नमस्कार, वेलकम टू वेदअप। पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर लिया है। अब हमारा बचा है डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बट्टा भी बोला जाता है। बट्टा या छूट, ठीक। तो बट डिस्काउंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बड़े आराम से हम एक एक चीज़ें समझते हुए आगे बढ़ेंगे। डिस्काउंट में बेसिकली हमको कुछ टर्मिनोलॉजी है उसका समझना आवश्यक है। तो अभी तक हमने क्या समझा था? अभी हमने समझा था कि हमारी सीपी यानी कास्ट प्राइस, जिसे हिंदी में क्रय मूल्य या लागत मूल्य बोलते हैं। हमने दूसरा समझा एसपी। कास्ट प्राइस क्या होता है? जो आपके किसी गुड्स या प्रोडक्ट को बनाने में कास्ट आती है, कास्ट प्राइस आता है, वही आपका क्या होता है? कास्ट प्राइस होता है। फिर आप उस कास्ट प्राइस, उस सामान के जो आपको बनाने में लागत आई, उसको आप जिस दाम पे बेचते हो वह क्या होता है? आपका सेलिंग प्राइस होता है। यदि आप अपने प्रोडक्ट को कास्ट प्राइस से ज़्यादा पे बेचते हो तो इसका मतलब कि आप प्रॉफिट बना रहे हो, और उससे कम दाम पे बेच रहे हो, आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यहाँ तक हमने इतनी चीज़ें समझ लिया था। बस आगे हमको दो चीज़ें और समझना है कि मार्कअप प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। तो देखो, दुकानदार या कोई भी कंपनी क्या करती है कि बार्गेनिंग, कस्टमर से बार्गेनिंग से बचने के लिए वे अपने कास्ट प्राइस को कुछ बढ़ा के मार्क कर देते हैं। मार्क प्राइस, जैसे मान लो, अगर मान लो किसी चीज़ को बनाने में 100 रुपये कास्ट प्राइस आ रहा है और वो दुकानदार चाह रहा है कि इसको 120 रुपये में बेचा जाए, तो उसको क्या, उसका एम है कि वह 20% प्रॉफिट कमाए जो उसका प्रोडक्ट है। लेकिन आप दुकान पे गए सामान लेने के लिए और आपने बोला नहीं, मुझे 120 नहीं, कुछ कम कर दीजिए, कंसेशन कर दीजिए। तो आपने किसी तरह से उसको कन्विंस कर लिया और वह सामान आप 115 में लेते आए या 118 में लेते आए, मान लेते हैं। तो इससे क्या हुआ? अब इसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 18% का, आप देखेंगे उसको क्या 2% कम का, 2% क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है। तो इस बार्गेनिंग से बचने के लिए वो क्या करेगा? इस 100 रुपये की मार्क प्राइस को वह अंक बढ़ा के कुछ मार्क प्राइस कर देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसने क्या, जो उसका कास्ट प्राइस है वह मान लो 100 रुपया है, और उसने कुछ बढ़ा के उसका अंकित मूल्य, जिसको मार्क प्राइस बोला जाता है, वह मान लीजिए आपने 150 रुपया उसका अंकित मूल्य रख दिया। एक्चुअल में वह है सामान 100 रुपये का, लेकिन उसने लेबल कर दिया 150 रुपये में। और जब आप इस बार आप सामान खरीदने गए उसके पास, तो आपको लगेगा कि आपके सामने प्राइस रहेगी 150 रुपये, यानी आपको 150 रुपये पे करना है। तो आपको दुकानदार बोलेगा कि भाई अगर आप कंसेशन करोगे तो कहेगा कि चलो ठीक है, मैं आपको 20% का क्या कर रहा हूँ, ऑफ कर दे रहा हूँ, 20% ऑफ कर दे रहा हूँ, यानी 20% का क्या आपको मैं डिस्काउंट दे दे रहा हूँ। अगर 20% का यह डिस्काउंट दे देगा, यह मार्क प्राइस है, तो 20% इसका कितना हुआ? 30। तो 30 घटा देंगे तो कितना हुआ? 120 रुपये में। यह क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ। अब आपको लगा कि यह तो मेरे लिए बहुत फायदे का सौदा हुआ, 150 रुपये की सामान मुझे 120 रुपये में मिल गया, मैंने 20 रुपया कंसेशन कर लिया। तो इससे क्या होगा? आप बहुत खुश हो गए, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने 150 रुपये की सामान 120 रुपये में पा लिया। एक्चुअल में वो सामान कितने की थी? केवल 100 रुपये का। और इस प्रोसेस में क्या हुआ? दुकानदार को भी अपना जो उसको लाभ चाहिए 20% का, उसने अपना 20% का लाभ भी कमा लिया। तो यह एक तरीके से समझ लीजिए कि आपको चीट करने का एक प्रोसेस होता है। मतलब अगर आप उससे कंसेशन करते हो, 100 से अगर कंसेशन करते तो उसको नुकसान होता, तो इसलिए उसने क्या किया, 150 रुपये अपना मार्कअप प्राइस करते, उस पर 20% छूट दे दिया। तो आपको लगा कि चलो भाई मुझे तो बड़ा फायदा हो गया इसमें, जबकि एक्चुअल में वो सामान कितना 100 रुपये की थी। तो आपको समझ में आया? तो हमने बोला कि देखो, सीपी हमारा होता है कास्ट प्राइस, ठीक है। जब हम इस पे बढ़ा के कुछ अंकित मूल्य मान लेते हैं, कुछ X% इंक्रीज करके जो प्राइस हम लिखते हैं वो हमारा होता है MP। और डिस्काउंट जब इस पे हम प्रोवाइड कर देंगे, कुछ % छूट दे देंगे, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? SP। और SP से हम CP हम जानते हैं कैसे निकाल लेंगे। तो देखोगे कि यह एक तरह का क्या है, लूप बन रहा है। यानी अगर हमको CP दिया है और हमको अगर बोला कि X% हम इंक्रीज कर दे रहे हैं,
तो आप बोलोगे मैं एमपी निकाल लूँगा, कितना मार्क प्राइस होगा। और अगर हमको दे रहा है कि इसमें छूट, मान लो D% छूट दे रहा है, तो आप कहोगे हमको एसपी पता चल जाएगा। अगर आपको एसपी पता है तो आप क्या करोगे कि मैं यहाँ से डायरेक्ट सीपी निकाल सकता हूँ। ठीक, तो यही टोटल कॉन्सेप्ट है एमपी सीपी। और यहाँ पे बस अब एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी चीज़ समझना, जैसे मैंने उसमें समझाया बताया था, वहाँ पे बताया था कि जब प्रॉफिट और लॉस हमेशा निकालते हो, प्रॉफिट या लॉस, हमने बोला है कि कहाँ हमेशा ऑलवेज काउंट्स ऑन, हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, सीपी पर निकाला जाता है, पर निकाला जाता है। ठीक, उसी प्रकार से डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक, दो चीज़ें ध्यान से समझ लेना कि प्रॉफिट और लॉस हम हमेशा काउंट करते हैं सीपी पे, और डिस्काउंट हमेशा हम काउंट करते हैं कहाँ पे, मार्क प्राइस पे। ठीक, ये दो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इसको ध्यान देना। जब तक कि क्वेश्चन में लिखा ना हो कि हम प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे काउंट कर रहे हैं, या डिस्काउंट हम किसी उस डिस्काउंट में कभी इस तरह से नहीं आएगा कि आप डिस्काउंट हम कास्ट प्राइस पे काउंट कर रहे हैं, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर ही आता है। लेकिन अगर लिखा है तो हम कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि सीपी और एमपी में, या एमपी और सीपी में क्या रिलेशन होता है, इसको कैसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर यहाँ तक समझ में आए तो फिर आगे अब देखिए। हमको पता है कि जब हम सीपी में को कुछ % इंक्रीज कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, एमपी मिलता है। हमने बोला मान लो आपका सीपी 100 रुपया है, आपने क्या है, सीपी को 50% बढ़ा कर इसका अंकित मूल्य अंकित किया, कितना हो गया, 150 रुपया, 150 रुपया हो गया। और इसमें हमने बोला फिर आपने इसको क्या किया, 20% का छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 30, तो 30 डिस्काउंट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया। यह हो गया क्या, आपका सेलिंग प्राइस। अब आपसे पूछा जाए क्या इस प्रोसेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे 20 रुपये का क्या, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो अगर हम इसको फार्मूले में बनाएंगे तो क्या होगा, देखो, अगर हम जैसे हम कहते हैं कि अगर सीपी हमारा, मान लो सीपी है, इसको अगर आप x% से इंक्रीज कर रहे हो तो क्या बोलोगे, सीपी प्लस सीपी का x%, यही बढ़ी हुई वैल्यू होगी x%। अगर आप यहाँ से सीपी कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x/100। तो यही आपने क्या फार्मूला रटा होगा डायरेक्ट, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एमपी। ठीक है, बढ़ाकर अंकित मूल्य, अगर बढ़ाकर लिखा गया होगा तो प्लस करेंगे, अगर घटा के किया गया होगा तो माइनस कर देंगे। जनरली हम बढ़ा के ही अंकित मूल्य करेंगे, क्यों घटा के करेंगे। और अगर हम एमपी ले लें और इसमें हम डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये तो बेसिक फार्मूला परसेंटेज का, कि अगर जब हम किसी नंबर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो 1 + 1/x/100 करते हैं। ये हमको क्या देगा, ये हमको दे देगा एसपी। और सीपी एसपी का हमको पता है कि सीपी एसपी में क्या होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, तो हमको एसपी मिलता है। तो यह 3 रिलेशन हुआ, जानते रहें। लेकिन देखो, मैं बार बार आपको शुरुआत से ही सजेस्ट करते आ रहा हूँ कि आप फार्मूले से मत करिए। आप समझ लीजिए कि कोई नंबर है 100 है, अगर यह 10% से बढ़ रहा है तो क्या होगा, या तो आप सीधा कर दोगे 100 है, 10 से बढ़ रहा है तो 110/100 कर दोगे। अब यहाँ फार्मूला आपको नहीं रखना है, कोई नंबर 100 है तो 10% बढ़ रहा है, यानी 100 + 10, 10/100 कर दो, तो 10/100 11/10 हो जाएगा। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है कि आप कहोगे 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो 10 नंबर था, 10 से बढ़ जाएगा 11, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 11/10। लेकिन इससे भी आसान तरीका यह है कि अगर जो नंबर कट रहा है कि 100 का 10% कितना होगा, 10, तो 10% से बढ़ रहा है तो वैल्यू नई की वैल्यू कितना हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीज और सीखेंगे। एक सेकंड,
तो अब हमको समझना है कि सीपी क्या एमपी और सीपी में कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक, मैं कहूँगा बिल्कुल। देखो, आपको पता है कि जब हम एमपी में मान लो डिस्काउंट करते हैं, राइट, तो हमको क्या मिलता है, आप कहोगे एसपी मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। और उसी तरह से अगर आप सीपी पे, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा करोगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आप कहोगे हमको एसपी मिलेगा। तो दोनों कंडीशनों में आप देख रहे हो कि एसपी मिल रहा है। अगर आप एमपी से यानी मार्क प्राइस से डिस्काउंट करोगे तब भी वह सेलिंग प्राइस मिलेगा। और सेलिंग प्राइस में अगर आप कुछ प्रॉफिट पे कुछ या लॉस पे बेच रहे हो तो वह भी क्या आपको प्रोवाइड करेगा, सेलिंग प्राइस ही प्रोवाइड करेगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि एमपी, ठीक है, 1 माइनस डी बाई 100 इक्वल्स टू सीपी। अब यहाँ प्रॉफिट प्लस माइनस, अभी हम इसको इस तरह से लिख दें कि यक्स अपान में 100। ठीक है, जनरली यहाँ पे हमेशा ऑलवेज प्रॉफिट का ही केस आएगा, क्योंकि आप मार्क प्राइस इसीलिए तो कर रहे हो जिससे क्या हो, आपको क्या फायदा मिले। आप नुकसान के लिए कभी नहीं करोगे। आप मार्क प्राइस इसीलिए तो अंकित करते हो कि जिससे हम ग्राहक को कुछ डिस्काउंट दे दें, उसके बावजूद भी हमको क्या कुछ फायदा हो। तो इसको हम जनरली प्रॉफिट ही ले लेते हैं। अगर डिस्काउंट का केस आएगा तो हम वहाँ पर डिस्काउंट करेंगे, लेकिन रेयर केस है, वह कभी नहीं मिलता है। बस आप जानते रहिए कि कैसे ये आता है, तो आपको क्या होगा फिर समझ रहेगी। अगर आप यहाँ से कहोगे कि एमपी रेशियो सीपी निकालना होगा, आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे 100 प्लस पी, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस पी अपान में कितना मिलेगा, 100 माइनस डी। तो देखो यह एक डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, एमपी और सीपी में। आप समझ पाए कहाँ से हमने निकाला कैसे। और एक बार इसको समझ जाओगे ना तो फार्मूला भी आपको याद नहीं करना, अब बस जानते रहिए कैसे यह हुआ। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूं। देखिए हमने क्या कहा कि जब कोई मार्क प्राइस होता है, जैसे हमारा सीपी है, सीपी मान लो हमारा 100 रुपया है, हमने इसको बढ़ा के कुछ अंकित कर लिया 50% बढ़ा के, तो यह हो जाएगा 150 रुपया। फिर इस पर आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया मान लो 20% का, तो यह वैल्यू हो जाएगी 120। 120 क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो वही हमने बोला कि जब एमपी में आप डिस्काउंट करते हो तो वह आपको सेलिंग प्राइस देता है। और कास्ट प्राइस को आप जानते हो, चाहे कास्ट प्राइस में क्या, चाहे उसको फायदे में बेचो चाहे नुकसान में बेचो, वह अल्टीमेटली क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल गया। अब दोनों सेलिंग प्राइस है तो हमने इसको इक्वल कर दिया कि एम पी इक्वल्स टू इतना इक्वल्स टू इतना। यह का आपको क्या दिया, एम पी अपान में सी पी का हमने रेशियो निकाला, क्या आ गया 100 प्लस पी अपान में 100 माइनस डी। ठीक है, यह फार्मूला बहुत यूजफुल होगा आपको क्वेश्चन करने के लिए। आप देखो अगर जानते रहोगे तो आपको फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, बस आप जान रहे हो कि दोनों कंडीशन में क्या है, एसपी हम इक्वल कर देंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट वहाँ से रिलेशन आंसर कर लेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, सक्सेसिव डिस्काउंट एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लीजिए। बाकी इसके बाद डिस्काउंट में कुछ बचा नहीं है, उसके बाद हम बस कल क्वेश्चन करेंगे इस पर। अगर बात की जाए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्रमागत छूट, राइट, इसको बोला जाता है क्रमागत छूट। क्रमागत छूट का मतलब क्या हुआ, सक्सेसिव परसेंटेज हमने पढ़ रखा है। तो देखो जैसे अगर हमसे बोला जाए कि मार्क प्राइस, मान लो हमको दे रखा है कि मार्क प्राइस 100 रुपया है, किसी दुकानदार ने इस पे दो छूट, एक 10% की और एक 20% की छूट दी, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी बाद में वह प्राइस कितनी हो जाएगी। हमने समझा कि अगर सक्सेसिव परसेंट जहाँ चेंज आएगा, जैसे कोई नंबर 100 है, इसको 10% से कम कर दे रहे हैं, 90% हुआ, फिर बचे हुए वैल्यू को 5% से कम कर दे रहे हैं तो वह वैल्यू कितना हो जाएगी, 95% हो जाएगी। फिर बची हुई वैल्यू को हम 20% से कम कर दे रहे हैं तो वह 80% हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है कि अगर क्रमागत करते हो, यानी कुछ वैल्यू को कम करते हो फिर उसको फर्दर और कम करते हो फिर उसको और कम करते हो, तो यह केस किसका होता है,
आप जानते हैं यह सक्सेसिव परसेंटेज का केस होता है। तो हमने बताया इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हो। इसके लिए मैंने आपको रेशियो मेथड बताया था, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे अब इस क्वेश्चन को समझते हो कि 100 रुपये हमारा मार्क प्राइस था और इस पर हमको 2 डिस्काउंट मिला, एक 10% का, एक 20% का। तो ये बताओ जब पहले 10% की छूट मिलेगी तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा? इसका 10% कितना होगा? 10, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी? 90। अब इस पे 20% की छूट मिली तो इसका 20% 18, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी? 72। ठीक है, तो 2 छूट के बाद यह वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72। अब इसी को मैंने बोला कि आप इस तरह से कर लो कि अगर पहले कितना 10% की छूट दी जा रही तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी? 90/10, 90/100। यानी क्या हो रहा है? 10% छूट देने की वैल्यू मतलब वैल्यू 90% हो जा रही है। 10% वैल्यू क्या हो, 10% से वैल्यू कम हो जा रही है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। ये सारी चीज़ें तो हम सीख चुके हैं ना परसेंटेज में। फिर उसके बाद 20% छूट दी जा रही थी, वैल्यू कितना हो जाएगी? 80/100। 100 से 100 काट देंगे, 1 0 से 2 0 हो जाएगा, यह कितना मिल जाएगा? 72। फिर मैंने बोला इसी को आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर लो कि 10% से डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू अगर पहले 10 होगी तो अभी कितना हो जाएगी? 9। 20% से डिक्रीज हो रही है तो पहले वैल्यू अगर 5 थी तो अब कितना हो जाएगी? 4। तो यह 5 50 यानी 2 36 8 9 72 हो जाएगा। इसी को मैंने आपको और समझाया कि जब भी सक्सेसिव का केस आए तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले वैल्यू हमारी एक 10% की छूट हो रही है तो पहले वैल्यू अगर हमारी 10 थी तो अभी 9 हो गई। 20% छूट हो रही थी, पहले वैल्यू अगर 5 थी तो अब 4 हो गई। तो यानी अगर इनिशियल वैल्यू 50 थी तो फाइनल कितनी वैल्यू हो जाएगी? आप कहोगे 36। तो जो इनिशियल वैल्यू हमारी कितना है? 100 है। तो 50 100 के बराबर यानी 1 2 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? यह भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 72। और मैंने एक तरीका आपको बताया सक्सेसिव का, देखते रहिए कितना तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। तो अगर आप जानते रहोगे ना तरीका तो फिर आप किसी भी प्रकार से आंसर निकाल लोगे। मैंने बोला एक तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है, तीसरा तरीका आपका यह होगा, चौथा तरीका यह हुआ, और पांचवा तरीका फार्मूला। फार्मूला क्या बोला था कि अगर सक्सेसिव परसेंटेज केस होगा तो x y बाई 100। एक 10% का छूट हुआ, दूसरा 20% का छूट हुआ। देखो छूट हो रही है तो दोनों जगह पे माइनस होगा, तो माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो जिससे यहाँ पे माइनस होगा यह भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस रहेगा, लेकिन यह माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा। तो 10 20 200 बटा में कितना? 100। यह कितना मिलेगा? 30 में से 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28 -28। यानी वैल्यू क्या होगी? 28% से कम हो जाएगी। तो हमको पता है शुरुआत में वैल्यू कितनी थी? 100 से अगर 28% वैल्यू कम हो जाएगी यानी 28 कम हो जाएगी तो वैल्यू कितना हो जाएगी? 72। तो मुझे लगता है अब इसको आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया कि सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। ठीक, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट बस केवल सक्सेसिव परसेंटेज अगर आप जान रहे तो आसान हो जाएगा आपको कुछ, ठीक है। इसके लिए कुछ फार्मूला वगैरह नहीं। अब देखो इतने सारे तरीके बताने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको जहाँ पे यूजफुल लगे, जहाँ पे लगे कि आप इससे तेज़ी से कर सकते हो आप इसको अप्लाई करो। जहाँ लगता है कि हम इससे कर सकते हैं वहाँ पे इसको अप्लाई करो। जहाँ पे लगता है कि आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर सकते हो तो उसे अप्लाई करो। जहाँ रेशियो समझ में आ रहा है कि उसे अप्लाई करो। यह रेशियो मेथड खासतौर पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक तरह से आपका क्या सक्सेसिव परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है कि एक साल से वैल्यू 10% से बढ़ रही है, अगले साल 10% से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है, रेट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे पाँचवा भी देख लिया हमने फार्मूले से। फार्मूला जहाँ 2 वैल्यू है, जहाँ छोटी छोटी इस तरह से वैल्यू जो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब आगे हम क्वेश्चन पे करेंगे, फिर वहाँ पे जितना भी हमने कॉन्सेप्ट समझा उसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं। देखो हमको दिया कि ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। 12% क्या है वह छूट देता है मार्क प्राइस पे। सेलिंग प्राइस अगर 924 रुपया हो देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। हमें बताना है कि डिस्काउंट की राशि क्या होगी। कैसे करेंगे? देखो शुरुआत पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन लिए हैं, फिर इसमें हम समझते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से किया करेंगे। हमको दिया है कि मार्क प्राइस है और उस पर क्या है, उस पर 12% की छूट दी जाती है। 12% की
छूट दी जाती है। और इफ सेलिंग प्राइस, अगर हमको पता है कि जब हम मार्क प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पर जब छूट देते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है एसपी यानी विक्रय मूल्य। और यह विक्रय मूल्य हमको दिया है कितना, 924 रुपया। तो हमसे पूछा है, ठीक है, हमसे पूछा गया है कि उस पर छूट कितने रुपए की होगी। तो हमको बताना है जो 12% छूट दी जा रही है यानी यह कितनी राशि होगी। ठीक है, यह कैसे निकालेंगे जब तक हमको मार्क प्राइस नहीं पता हो। अगर हमको मार्क प्राइस पता होगा और 924 रुपया यानी हमको सेलिंग प्राइस पता है तो हम बता देंगे इतने रुपए की छूट दी गई। तो सबसे पहले समझो बेसिक से कि अगर एक्स है, अगर मान लो हम मान लिए कि एमपी हमारा एक्स रुपया है, हमने बोला इस पर क्या 12% की छूट देने का क्या मतलब 88%, 88/100, यह वैल्यू कितना हो गई 924 रुपया। ठीक, अगर हम इसको काटें 88 तो 4 हो जाएगा 44 यानी 0.5 हो जाएगा, राइट। तो एक्स हमको कितना मिल जाएगा, एक्स हमको मिल जाएगा 1.5, सही है ना। तो ये हमको होगा 1500। ठीक, 88 कम 88 बचेगा 4, 44 तो आधा है तो यानी 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 सॉरी 110 सॉरी ये कितना हो जाएगा 1050। 1050 क्या मिला हमको, मार्क प्राइस मिला। तो अगर 1050 रुपये अगर मार्क प्राइस था और इसको बेचा गया 924 रुपये में, तो बताइए कितने रुपए की छूट दी गई। तो आप कहोगे इधर 76 और 50 कितना हो जाएगा 126 रुपये की। कौन सा ऑप्शन होगा, ए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो इसको और किसी तरह से कर सकते थे। हमने बोला 12% की छूट दी गई, अगर हमारी वैल्यू 100 रुपया होती तो यह कितना होता 88 की वैल्यू हमको दिया है कितना 924। तो एक कितने के बराबर होगा, आपको हो गए 10.5। तो यह भी 10.5 से बढ़ जाएगा, यह वैल्यू कितना हो जाएगी 1050 हो जाएगी। तो यह कितना हो जाएगा, आपको 126 रुपये की छूट मिली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह निकालना यहाँ पे मुश्किल होगा, क्योंकि 12% की वैल्यू क्या होती है, 12% ना बहुत रेयर यूज होता है, इसलिए हम 12% का हमको मान याद नहीं है, हम लोग इसको याद नहीं करते। ठीक है, या अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे 4% की वैल्यू हमको पता है 1/25 होता है, तो 12% कितना होगा, इसका 3 गुना था 3/25 हो जाएगा। तो अगर एक वैल्यू 25 है तो 3 से कम हो रही तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी 22 हो जाएगी। 22 किसके बराबर है, 22 924 के बराबर है। तो 22 चौका 88 और 4 यानी 44 हो जाएगा। और 44 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा, ठीक है, 22 में जब 25 का इसमें करेंगे तो ये 25 100 और 25 100, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 100 एक कुछ गलत हो रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे 42 होगा ना, 22 दूना 44 होगा। तो अगर 25 दूना 50, 25 चौका 100, 100 5 कितना हो जाएगा 105। ठीक, तो किसी भी तरीके से आप निकाल लो। जैसे यहीं पे अगर आपने निकाल लिया कि यह 1050 आ गया, तो यहाँ से निकाल लो कि इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 12, तो 12 का डिफरेंस 10 × 5 कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा 126। ठीक है, ये तो डिफरेंट मल्टीपल वे है, मतलब आप परसेंटेज का बस जान रहे हो तो उसका एप्लीकेशन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड रुकना। दिया है कि एक ट्रेडर 24% कास्ट प्राइस से ज़्यादा अंकित करता है किसी मूल्य को और 15% का डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट 2,23,200, देन व्हाट विल बी द कास्ट प्राइस। हमको कास्ट प्राइस बताना है, यानी कास्ट प्राइस पे वो क्या करता है, पहले 24% का मोर मार्क प्राइस करता, फिर उस पर डिस्काउंट देता 15% का, और ये जो डिस्काउंट की राशि हुई कितना 2,23,200। तो हमको बताना है कि कास्ट प्राइस क्या होगा। आसान क्वेश्चन देखो, हम कहते हैं कास्ट प्राइस हमारा कुछ होगा, ठीक है, इस पे इसने क्या किया 24%। कास्ट प्राइस हमारा अगर हम 100 लेके करते हैं तो कास्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया था,
इसको 24% ज़्यादा उसने क्या किया, अंकित किया। तो 24% ज़्यादा अंकित करने का क्या मतलब हुआ, 24 अधिक, तो यह राशि कितनी हो जाएगी, 124 रुपया। अब इसने क्या किया, इस पे इसने 15% का डिस्काउंट दे दिया, 15% का डिस्काउंट। तो 15% इसका कितना हो जाएगा, 15% अगर आप कहोगे तो 15 12 में 180 यानी 1800, 15 चौका 60, 1860 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 18.6, और 18.6 इसमें से अगर कम कर दो तो 24 में से 18 जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 105.4। तो यह 105.4 हो गया। और हमको दिया कि इफ डिस्काउंट इज इतना देन व्हाट विल बी द कास्ट प्राइस, यानी जो ये 18.6 वैल्यू हमको यहाँ पे डिस्काउंट की राशि मिल रही है वही हमको क्वेश्चन में दिया। 18.6 की वैल्यू कितना दे रखा है, 22,3 2,23,200 रुपया। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो हम कहेंगे अगर एक कितने के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22,32,00 डिवाइड बाई, अगर हम इसको 186 मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे, एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार अगर जाएगा तो कितना, 14, 23, 37 और यानी 372, 372 कितना, दो बार, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 12 लाख, ठीक है। यह एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका कि मान लो आपने कहा कि यह हम कह रहे हैं पहला तरीका आप x मान के लेके करते हो। दूसरा तरीका कहते हैं कि आपने मान लिया कि CP हमारा 100 रुपया है, तो इसको 24% ज़्यादा अंकित किया जाता है, यह वैल्यू कितना हो जाएगी, 124/100। फिर इस पर क्या है, 15% का छूट दिया जा रहा है, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे 85/100। एक तरह से देखो ये सक्सेसफुल का केस हो रहा है, क्योंकि उसी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, फिर उसी वैल्यू से हम घटा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी वैल्यू से। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर हम 85% घटा रहे हैं तो यह वैल्यू कुछ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको क्या दिया यहाँ पे हमको डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है। तो हमने बोला कि पहले हमारा यह कितना आ गया, यह हमारा आ गया MP, और इस पे कितना % का छूट दिया जा रहा है, तो आप कहोगे इस पे हमको छूट दिया जा रहा है 15% का। तो उस 15% की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है, उस 15% की वैल्यू कितना दिया, यानी छूट की राशि हमको दे रखा है कितना, 2,23,200। तो वह छूट की राशि कैसे निकालेंगे, क्योंकि यह 15% है, तो 15% मतलब 15/100, यह हमको कितना दिया है, 22,320, ठीक है। इसको भी सॉल्व करोगे तो यहां से भी आप x की वैल्यू पाओगे 12 लाख, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना है। आगे बढ़ेंगे, दिया है कि इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है, तो शॉपकीपर को क्या होता है, 25% का प्रॉफिट होता है, और शॉपकीपर अगर डिस्काउंट अलाउ करता है 25% का ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो अगर हमने वहाँ पे शुरुआत में एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, देखो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे यहाँ पे था ना, अगर इसी जैसे हमने आपसे पीछे चर्चा किया हुआ था कि जब हमको अगर मान लो SP पता है, एक SP1 यूनिटी मेथड हमने आपको बताया था, अगर वहाँ पे प्लस लाभ या हानि हो रहा है, अब बराबर SP2 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। हमने बताया था क्यों ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों हम क्या है, CP पे काउंट कर रहे हैं, यानी हमारा जो बेस वैल्यू हुआ सेम है, क्योंकि हम हमेशा CP पे काउंट करते थे। उसी तरह डिस्काउंट जब हम निकालते हैं तो उसको हम MP पे काउंट करते हैं। तो आप इसी चीज़ को, जैसे यहाँ अगर हम बोलें कि हमको 2 दिया हो, ठीक है, अगर एक प्रॉफिट इतने पे बेचने पे, मान लो अगर हम 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अगर हम 10% का डिस्काउंट, अगर हम 20% का डिस्काउंट दें तो कितने % का प्रॉफिट होगा, तो यह भी सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी हमारा बेस वैल्यू सेम होगा। हम किस पे काउंट कर रहे हैं, आप कहोगे कि आप MP पे निकाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम किस पे काउंट कर रहे हैं, MP पे काउंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं इस तरह से। यदि आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है।
जैसे अगर यहाँ पे दिया है कि एमपी हमारा सीपी दोनों कंडीशन में क्या सेम रहने वाला, देखो एमपी और सीपी का जो रेशियो सेम होगा, इसको थोड़ा से एक सेकंड रुकना। जैसे मैंने बोला एमपी बाई सीपी, ये तो हमने समझ लिया कि 100 प्लस पी, बस अपोजिट करना। एमपी में हम डिस्काउंट करते हैं और कास्ट प्राइस में हम प्रॉफिट करते हैं, तो प्रॉफिट वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये डिस्काउंट वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। हमने बोला जो हमारा एमपी होगा और सीपी होगा वह तो हमेशा सेम होगा। मान लो कोई सामान 100 रुपये की है, उसका एमपी प्राइस एमपी सीपी 100 है और एमपी उसका कितना है 120 है, तो यह दोनों तो सेम रहेगा, ठीक है। आप हो सकता है कि अब इसमें चेंजेस कहाँ आएगा, अगर आप इस पर 10% का डिस्काउंट देते हो तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी 10%, यानी 12 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 108। अभी प्रॉफिट कितना होगा, अभी प्रॉफिट होगा आपका होगा 8% का हो रहा है। और अगर मान लेते हैं हम इस पर 8% की छूट दे दें तो, या 20% की छूट दे दें तो 20% का कितना 24 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 96। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, अब प्रॉफिट की जगह इसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का 4% का। तो चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, चेंज हो रहा है प्रॉफिट या लॉस और डिस्काउंट में। एमपी और सीपी सेम होगा, तो वही हमने बोला कि अगर मान लो एमपी बाई सीपी, अगर मान लेते हैं कि हम 100 रुपये का 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमने 10% का डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट दिया, और अगर हम 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितना परसेंट डिस्काउंट दें, या मान लो हम कुछ परसेंट डिस्काउंट 1 होगा, और मान लो हम अगर 20% का प्रॉफिट दे रहे हैं तो हमको 25% का फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह से आप कितना भी बार करते जाओ, एक्चुअली आपको क्या है जो इसमें समझना है कि जो आपका एमपी बाई सीपी होगा यह रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो यह सेम होगा, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए इसको भी समझ लीजिए, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आप करोगे तो बहुत आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं तो वरना आपको क्या होगा, जैसे अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी क्वेश्चन को हम देखो समझेंगे, एक बार बेसिक समझेंगे, फिर देखेंगे कि हम यूनिटी मेथड अगर वहाँ पे अप्लाई कर देंगे या इस तरह के इसको हम अप्लाई कर देंगे तो हमको कितना एडवांटेज होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो इसको हम समझ चुके हैं इस फार्मूले का, और वहाँ पे हमने देख लिया कि इसको हम कितने ब्यूटीफुली यूज करते हैं। और इसमें बस यह समझना, देखो रटने वाली चीज़ नहीं, रटना मत, आप इसके पीछे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम ऐसा आखिर कर क्यों पा रहे हैं। क्योंकि हमको पता है कि दोनों जिस पे हम निकाल रहे हैं वो सीपी है और यहाँ पे दोनों हमारा एमपी है, ठीक है। जैसे यूनिटी मेथड हम कब अप्लाई कर पाते हैं, मैं हज़ारों बार मतलब कितनी बार भी बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, यूनिटी मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा आप जब तक उसको समझ लेना अच्छे से। अगर मान लो कोई 100 रुपया है तो उसी का अगर 10% पे की वैल्यू 10 है तो 20% की वैल्यू कितना होगी आपका, होगी 10% की वैल्यू 10 है तो यह कितना 2 टाइम्स कर दिए तो यह भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 20। हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो जिस वैल्यू की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारा सेम 100 है। अगर किसी 100 का 10% 10 होता और किसी 200 का 20% कितना होगा, तब 20 नहीं होगा, तो आप इस पे निकालोगे, ठीक। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था हम डिस्कस कर रहे थे, यही था ना। हमको दिया था कि अगर वह अंकित मूल्य पर अगर वह 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, उसे 25% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। हमसे पूछा कि वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ या हानि, अगर वह 25% की छूट दे तो उसको क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, हमको यह फाइंड करना है। कैसे करोगे, देखो बेसिक समझो पहले बिल्कुल। हमने बोला कि अगर हमारा एमपी है, इस पर हम क्या कर रहे हैं 10% छूट दे रहे हैं, तो आपको हो गए 9/10, और यह वैल्यू ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आपको हो गई, ये हमारी वैल्यू आ गई एसपी। और यह एसपी हमको पता है, यह एसपी क्या है, इस पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट होने का मतलब 25% का मतलब होता है 1/5, और 5 क्या है, 5 हमारा कास्ट प्राइस होगा, तो 1 क्या है हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। 1 हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो कास्ट प्राइस, तो हमको प्रॉफिट हो रहा था, यह वैल्यू कितना हो जाएगी 5 1 6, तो 6 इतना है तो 5 कितना होगा, ये हमको क्या मिलेगा सीपी। या अगर आपको यह नहीं समझ आए तो आपको होगा सीपी है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 25% की वैल्यू कितना होती है 6/5, तो यह कितना हो जाएगा एमपी इंटू
9/10। लेकिन हमने समझाया कि जब आपको रिवर्स चलना होता है तो आपको इसको 6/5 कर लेना है, क्योंकि 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, 6 की वैल्यू यह है, और यहाँ पे 5 कौन है, 5 कौन सा है, 5 है SP, CP है, कास्ट प्राइस है, और 6 क्या हमारी, देखो अगर 25% का हो रहा है, यानी अगर हम कहें कोई वैल्यू अगर हमारी 5 होगी तो वह 1 से, उसमें 1 से बढ़कर अगर ये हमारा CP होगा तो उस पर 1 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसका SP कितना हो जाएगा, उस SP कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 क्या दिया है, 6 इसके बराबर दिया है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो 6 की वैल्यू अगर दे रखी कितना है, MP इंटू 9/10, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। देखो मैं लगभग पिछले 3, 4, 5 वीडियो से हर बार जितनी बार यह आ रहा कॉन्सेप्ट मैं बार बार समझा रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाओ, क्योंकि यह रिकॉर्डेड है तो मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, इस वजह से मुझे बार बार बताना पड़ता। अगर यह लाइव होता तो मुझे ये समझ में आता कि आप चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो मुझे बार बार ये चीज़ें नहीं समझाना पड़ता। तो इसलिए अगर जिनको लगता है कि मैं, उनके लिए तो एडवांटेज है, जिनको समझ नहीं आ रही चीज़ मैं कई बार बताता हूँ तो उनको हो सकता है बाद में समझ में आए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको चीज़ें समझ में आ जाती हैं फर्स्ट बार, तो उनको ये लगता होगा कि मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सभी लोगों को चीज़ें समझ में आए। तो ये CP हो गया। तो आपने बोला कि यहाँ से अगर हम CP निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से अगर आप CP निकालोगे तो MP 9/10 गुणे 5/6 या 2 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 3, और यह हो जाएगा 2, MP कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ तक बात समझ में आई। और अगर आप चाहते तो MP CP पे हमको पता है कि डायरेक्ट हम रिलेशन है, निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे कि CP बराबर कितना, MP का जो कितना आया 3/4 गुना, इसका क्या मतलब, अगर CP हमारा 3 है तो MP कितना होगा 4 होगा। अगर रेशियो निकालो CP/MP बराबर 3/4, तो अगर CP 3 है तो MP कितना होगा 4 होगा। अब आगे दिया है कि अगर दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। 25% की छूट का क्या मतलब हुआ कि कोई वैल्यू अगर 5 होगी, 4 होगी, तो 25% का मतलब ही होता है 1/4। तो अगर कोई वैल्यू जिसका अंकित मूल्य 4 हो, अगर कोई वैल्यू 4 होगी तो वह कितना हो जाएगी, 1% से घट के 3 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 तो फिर हमारा CP है, यानी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा कि कोई ना हानि होगी ना उसको लाभ होगा, यानी भाई जितना MP वही CP हो जाए, CP और CP बराबर, तो कोई लाभ हानि नहीं होगा। तो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देख लेते। 10% की छूट दी जा रही है, ठीक है, 10%, 9/10। तो एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है, सॉरी। तो 25% का लाभ कितना हो जाएगा, 25% वैल्यू होती है 1/4, तो 5/4 हो जाएगा ना, 5/4। तो ये 5/4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से फिर समझ लेते हैं, ऑप्शन पे हमेशा नज़र बनाए रखा करो, इससे एक आइडिया लग जाएगा कि आप कहीं, जैसे अब यहाँ पता चल गया कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, क्योंकि 3 आ जाएगा तो फिर कोई लाभ या हानि होगा नहीं। तो ऑप्शन पे नज़र हमेशा रखा करो, इससे आइडिया लगता है कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो हमने बोला कि यह कितना हो जाएगा, इसको भी मिटा देते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, अगर यह बढ़ी हुई वैल्यू है, यह कितना, अगर 1/4 तो यह वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यह कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अभी समझा दिए। तो यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे MP अपान में, अगर 2 से काट देना तो नीचे हो जाएगा 5×5 = 25, और ऊपर कितना हो जाएगा 18/25। यह हो गया CP। आप कहोगे CP/MP का रेशियो कितना आया, आप कहेंगे CP/MP का रेशियो हो गया 18:25। और अब दूसरा कंडीशन देखो, अब दूसरी बार में क्या बोला है कि अगर 25% की छूट देता है, देखो भाई अगर मेरा MP 25 रुपया है, ठीक है, और CP हमारा कितना है, CP हमारा है 18 रुपया, और बोला इस पर 25% की छूट दी जा रही है, तो 25% की छूट दी जाएगी, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/4 से कम हो जाएगी। ठीक है, 1/4 से कम हो जाएगी। और फिर इसका हम 25% कम करेंगे तो यह कितना, 75 टाइम्स, 75 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, या हम कहें इसका 25% दवानी 1/4 इसका कितना होगा, 6.25। तो 6.25 अगर इसमें से हम कम कर दें तो 6.25 या कितना हो जाएगा, 19, यानी 18.75। तो 18 वैल्यू हमारी CP था, अभी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 18.75। तो आप बताओ कि कितना कम हो रहा है,
आप कहोगे 0.75 का क्या हुआ, बढ़ा हुआ है, तो यानी प्रॉफिट होगा, तो लाभ होगा, तो यानी यह तो दो कंडीशन कट गई। और ये हमको दिख रहा है कोई 4% का लाभ तो होगा नहीं, क्योंकि 0.75/18 होगा ना, गुड़े 18, यह ऊपर कितना हो जाएगा 75/18। इसको अगर हम किससे 3 से काट दें, ऊपर कितना मिल जाएगा हमको 15, 25 या 75 और नीचे 6, तो कौन सा ऑप्शन होगा 6, 4 से 1/6%। लेकिन देखो आपने देखा कि कितना बेसिक्स अगर हम इस तरह से जाएंगे तो कितना हमको तकलीफ होगा इसमें, और इस तरह से हमारे इजीली कम से कम 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट भी जा सकता है। लेकिन अभी इन सब चीज़ों को हम हटाते हैं और इसको हम समझेंगे कि जो अभी हमने समझा उससे हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हमको क्वेश्चन उस तरह से करना तो फिर हमको यह तरीका क्यों बता रहे हैं आप और इतना लेंदी। तो देखो मेरा कहना है कि आप क्या है सभी पॉसिबल वे जानते रहो। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ इसमें से घुमा के दे देगा, ठीक है, तो अगर आप जानते रहोगे कि हमको कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन करना, तो फिर आप किसी भी तरीके से कर लोगे। अगर इस पैटर्न पे आएगा तो फिर आपके लिए फार्मूला एप्लीकेबल होगा, यानी आप उसको कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा घुमा के देगा तो फिर वह भी जानना आपको आना चाहिए। तो मेरा काम है कि आपको सारे तरीके बता दूं, फिर जो सही है आप उसको चूज करो। जैसे हमारा ये था, हमने बोला कि एमपी, पहले एमपी जो था उसमें क्या है 10% का छूट दिया जा रहा है, 10% का छूट दिया जा रहा है। और इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये सीपी है और ये एसपी है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वह 25% का। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर छूट मान लेते हैं कि 25% की दी जाए तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक, हमने बोला दोनों कंडीशन में हमने यह जाना कि अगर हम एमपी से 10% की छूट दे रहे हैं तो 9/10 यह किसके बराबर होगा। आप कहोगे यह जो सीपी है उसको 10% का 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5/4 दोनों कंडीशन में। क्यों? क्योंकि दोनों यह भी हमारा एसपी प्रोवाइड करता है, यह भी एसपी प्रोवाइड करता है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो हमने जाना कि एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है। हम कहेंगे एमपी बाई सीपी, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि अगर वह 10% का छूट दे रहा है तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 125/90। अगर हम 5 से काट देंगे तो ऊपर 25 और नीचे कितना हो जाएगा 18/90। तो ये हमारा रेशियो देखो, पिछली बार हमको कितना मशक्कत करके निकालना पड़ा। हमने बोला अब इसके आगे और बढ़ जाओ कि यहाँ पे एमपी सीपी है, और दूसरी कंडीशन देख लो, दोनों बार में क्या होगा एमपी और सीपी का रेशियो सेम होगा। अभी बोल रहा है कि अगर उसको 25% का डिस्काउंट दिया जाए, अगर 25% का डिस्काउंट दिया जाए तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो दोनों कंडीशन में क्या हमारा एमपी और सीपी का रेशियो सेम होगा, तो आप कहोगे 25/18 बराबर कितना 100 + p डिवाइडेड बाई कितना 75। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा कितना 125 और 175, 75 12 कितना हो जाएगा 87। ठीक है, और यहाँ 1800, तो यह कितना हो जाएगा 1800। अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 75 बराबर में 18p। तो p बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 75/p यानी 25 कितना 6, यानी 4 से 1/6%। ठीक, अब इसी चीज को आप डायरेक्ट कैसे अप्लाई करते देखो। हमने बोला कि जब उसको 10% की छूट दी जा रही है, अब यूनिटी मेथड अप्लाई करो, क्योंकि हमको पता है एमपीसीपी दोनों में सेम है। तो जब उसको 10% की छूट दी जाती है तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता है 25% का। तो हमसे पूछा यदि अगर उसे 25% की छूट दी जाए तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करना, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितना आएगी 25/6, ये परसेंटेज वैल्यू आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह क्या है परसेंटेज वैल्यू, यह परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे बोलो कि यह ध्यान देना, ये हमेशा परसेंटेज वैल्यू आएगी। अब इसके बाद में सब मत कर लेना, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज, तो यह परसेंटेज इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, 100 प्लस इतना। अब एक क्वेश्चन अगर 1-2 क्वेश्चन और इसी भी देख लेते हैं तो फिर जिससे पूरी तरह से आपको ये समझ में आ जाए। अभी तक मैंने जितनी बात आपको समझाई, अगर उतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी
तो देखो आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है चैलेंजिंग जो आपसे ना हो या जो आप कर ना सको, ठीक है, विद इन मिनट। तो शुरुआत में आपको समय लगा मुझे समझाने में एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, लेकिन आगे सारे क्वेश्चन बिल्कुल एट ईज होंगे आपसे, जिसमें कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। और यकीन मानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो कि दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता कि 25% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। यदि क्रय मूल्य कितना 460 रुपये था, अंकित मूल्य बताना है। बताओ कर लोगे कि नहीं? कितना आसान क्वेश्चन है। अभी हमने दे जाना कि MPY क्या होता है, CP। हमसे दिया है कि अगर MP माइनस CP, एक बार फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको इतनी बार लिख दूँ कि क्लास में ही पूरा सारी चीज़ें याद हो जाए। तो हमसे बोला MP पूछ रहा है, ठीक है, हमको CP दे रखा कितना 460 रुपया, और हमको क्या दिया है कि अगर वो 25% की छूट देता है तो 25% छूट देगा तो कितना हो जाएगा 75, और उसे 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 120। तो हमसे पूछा कि MP बताओ, तो आप निकाल नहीं लोगे, कितना हो जाएगा, किससे काटे 15 से, 15 8 120, 15 बचे 75, ठीक है। और ये कर देंगे, काट देंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 और 92, 92 अट्ठे ये 900, 720 और 16 736, 736 रुपया क्या हुआ हमारा अंकित प्राइस आ गया, मार्क प्राइस, ठीक है। समझ में आए? आगे बढ़ेंगे। अब किसी वस्तु का क्रय मूल्य X रुपया है और इसे 100% बढ़ाकर अंकित किया गया, इसे 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया, X का मान क्या है। यानी बेसिकली आपको क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। देखो X रुपया था, इसको 100% से बढ़ाकर बेचा गया। मैंने बताया 100% का मतलब क्या होता है, 2 गुना, यानी इसका मार्क प्राइस कितना हो गया 2X हो गया। आगे बढ़िए, इसे 20% की छूट दी गई। 20% छूट देने का क्या मतलब हुआ, 20% की वैल्यू होती है 5, तो अगर यह वैल्यू 5 होगी तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी 4। और छूट देने के बाद वस्तु को कितना 1200 रुपये में बेचा गया, तो 200X की वैल्यू है, इसको कितने में बेचा गया 4/5 में। भाई 20% छूट दी जा रही है ना, 20% मतलब क्या होगा 80/100, 80/100 करोगे तभी कितना 4/5 आएगा, या मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 4/5 होगा। यह वैल्यू कितना हो जा रही, ये हमारा क्या था, ये MP था, इसको छूट देने के बाद हमको क्या मिलेगा SP मिलेगा, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना क्वेश्चन में दिया है 1200। तो फाइंड आउट कर लेंगे कि X की वैल्यू क्या है, कितना हो जाएगी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 पचे 75, तो 750 रुपया। कोई दिक्कत, राइट, यह हो जाएगा 750 रुपया। आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बावजूद भी उसे X% का क्या लाभ होता है। यदि यह वस्तु की क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य क्रमशः इतना इतना है तो X का मान बताओ। देखो कितना, अगर अभी इसी तरह जो मैंने समझाया आपको कि केवल आप यूनिटी मेथड और उस सेलिंग प्राइस को इक्वल करके क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हो, अन्यथा अगर आप इसको उस तरह से करने जाओगे ट्रेडिशनल या अन्य इसके अलावा किसी भी मेथड से अगर करो आप, चाहे ऑप्शन क्रॉस चेक कर लो, हर मेथड में क्या है आपको टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड वही है जो हमने बताया आपको कि MP और हमको CP दिया है। MP कितना दे रखा है 736 रुपया, CP कितना दिया है 460 रुपया। आगे हमको दिया है कि 25% छूट देने के बावजूद क्या हो रहा है, उसे X% का लाभ हो रहा है। तो चलो भाई X% का लाभ हो रहा है तो 100 + X, सॉल्व कर लो इसको। अगर हम 5 से कटें तो यह हो जाएगा 15, यह कितना हो जाएगा 92, ठीक है। और 92 से अगर क्या है नंबर कट जाएगा 4 बार, नहीं 8 बार, हाँ 8 बार जाएगा, तो कितना मिलेगा 120। तो 120 है 100 + X है, तो यानी भी X बराबर कितना हो जाएगा 20%। तो उसको क्या 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हमारा आ गया सक्सेसिव डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है।
सक्सेसिव यानी क्रमागत बट्टा क्या होता है। तो देखो यहाँ पे 25%, 20% और 10% की छूट दी गई। तो सबसे पहले आसानी समझते हैं कि 100 लेकर करते, अगर 100 रुपये में 25% की छूट दी जाएगी तो वैल्यू कितना हो जाएगी 75। इसमें 20% छूट दोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगी 20% इसका कितना हो जाएगा 15, 15 कर दोगे तो 60, 60 में 10% छूट करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगी 54। तो ओवरऑल कितना छूट होगी 10 से 54 हो गई तो वैल्यू यानी आप कहोगे 46% का क्या हुआ डिस्काउंट हुआ। एक तरीका। दूसरा तरीका समझो, अगर मान लो 100 रुपये की सामान थी, यही जो चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं अब इसको इस तरह से हम करेंगे। 25% का छूट देने का क्या मतलब, अगर हमारी वैल्यू 4 थी तो वह वैल्यू 3 हो जाएगी। 20% की छूट अगर हमारी वैल्यू 5 थी तो वह कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। 10% की छूट देने का मतलब वैल्यू अगर हमारी 10 थी तो वह 9 हो जाएगी। तो यह कितना हो जाएगा फाइंड आउट कर लो। 4 पंजे 20, 20 और यह कितना हो जाएगा 200, 1/2, 2 से 2 काट देंगे 2 हो जाएगा। 9 9 त्रिक 18 दूनी, सॉरी 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, तो वैल्यू 54 हो जाएगी। तो हमारी वैल्यू 100 थी, वैल्यू हो गई कितना 54। तो कितना छूट हुआ आप कहेंगे 46% का। भाई 46 कम हुआ तो 46 100 का कितना 46% हुआ। तो यानी समतुल्य बट्टा कितना हुआ, समतुल्य, इसको क्या बोल रहा था इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया 46%। आगे बढ़ेंगे, रेशियो समझेंगे। 25% का डिस्काउंट हुआ, अगर वैल्यू हमारी 4 थी तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी 3। अगर 20% का डिस्काउंट वैल्यू 5 थी तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी 4। यह वैल्यू अगर 10 थी तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी 9, 10% छूट दिया जाए। यह कितना हो जाएगा 20 पंजे 200 और यह कितना हो जाएगा 20 दहा में 200 और यह कितना 36 और 12 9, ठीक है 108 होगा ना। 4 3 12, 12 9 108। तो कितना कम हुआ आप कहेंगे 92, ठीक है। तो 92 200 का कितना हुआ 46%। भाई 100 का 46% 46 होता तब 46 का जस्ट डबल है तो यह कितना हो गया 46%। और सबसे लास्ट फार्मूले से समझ लेते हैं इसको। फार्मूले समझेंगे 25% कितना था 20% और 10%। हमने बोला इसमें क्या करो आप 2 ले लो, 2 को ले लो, इसको ले लोगे तो कितना हो जाएगा 30, ये माइनस होगा प्लस 200 बटा तो 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 28%। और 28 और 25 को कर लो एक साथ में तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 53। ये माइनस होगा अब प्लस 25 500 और 500 200 कितना हो जाएगा 700, यानी 7 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट कर लो कितना हो जाएगा 46%, ठीक है। तो देखो भाई आपको जो भी तरीका सही लगे आप उससे अप्लाई कर लो, उससे सॉल्व करो क्वेश्चन को। आपको लगता है कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा, मैं तेज़ी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कैलकुलेशन अच्छा है तो आप पहले मेथड जाओ, तुरंत निकालो। आपने बोला कि ठीक है मैं इससे करना चाहता हूँ, इससे कर लो। आप इससे करना चाहते हो रेशियो से करना चाहते हो रेशियो से करो। देखो बातें सब वही हैं, यह भी हम वही कर रहे हैं, यह भी वही कर रहे हैं, बस लिखने का अलग अलग तरीका है। और अगर आप चाहते हो कि आप फार्मूला से कैलकुलेट करना चाहते हो आप फार्मूला से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जो भी आपको सुटेबल हो उससे आप करो। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। हमको दिया है कि एक वॉशिंग मशीन है जिसका अंकित मूल्य कितना है 7200 और इसे अगर 5512.5 रुपये में बेचा जाए और कब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद, यानी 2 क्या बोलते हैं क्रमागत छूट दिया जा रहा है x%, और दोनों क्या है दोनों x% का ही छूट दिया जा रहा है। तो हमसे पूछना है कि वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको एक समझा देता हूँ, उसके बाद देखो हमने आपको बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट में सक्सेसिव परसेंटेज में समझाया था आपको कि जब 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, मान लो कि किसी वैल्यू को 10% से बढ़ा दे रहे हैं और फिर बढ़ी हुई वैल्यू को क्या कर रहे हैं 10% से घटा दे रहे हैं। तो हमने बोला कि इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ऑलवेज 10²/100 होता है, यानी x/10 का होल स्क्वायर बोलो चाहे x/100 होता है। और क्या होगा यह कमी होगी हमेशा, क्यों, क्योंकि हमने इसको आपको फार्मूले से भी बता दिया था x/,
कि अगर आप एक 10% का छूट दे रहे हो, एक बार 10% से कम कर रहे हो, 10% से बढ़ा रहे हो, तो यह क्या हो जाएगा, -10 इंटू +10 डिवाइडेड बाई 100। तो यह कट जाएगा, तो यह ऊपर क्या मिलेगा, 100 का होल स्क्वायर अपान में 100, और ये वैल्यू माइनस आ गई, दिया क्या होगी, कमी होगी। तो यानी अगर आप एक वैल्यू को बढ़ा रहे हो फिर उसी उतने से ही कम कर दे रहे हो, तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। यानी वैल्यू पहले से कम होगी, वह कितना कम होगी, x² / 100 कम होगी। ठीक है, तो देखो उसी से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें हमको 2 छूट दी गई है। अच्छा माफ करना, इसमें कोई बढ़ाना या घटाना नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ इसका यूज आप कर सकते हो। जैसे अगर क्या है कि कभी कभी होता है ना कि अंकित, जैसे अगर इस तरह से आ जाए कि अगर हम CP को 10% से बढ़ा रहे हैं, MP प्राइस कर रहे हैं, और फिर 10% से इसको छूट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो कि आप सक्सेसफुल परसेंटेज चेंज लगा सकते हो, क्योंकि CP पे 10% बढ़ाने के बाद ये MP बन जाएगा, फिर इस पर क्या है 10% का छूट दे रहे होती है, हमारा क्या SP बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं पूरा, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए हमको दिया कि वॉशिंग मशीन की जो मार्क प्राइस है वह 72,100 है, ठीक है, और इसे क्या है, इसका जो सेलिंग प्राइस है वह दिया है कितना, वह है 5,512.5 रुपये में इसको बेचा जाता है, और हमको पता है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 1% का दिया गया है। ठीक, तो आप कहोगे एक तरह से, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अगर आपको परसेंटेज समझ होगी तो यह कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। कैसे, देखो 7200 रुपया है, आपने एक बार 1% की छूट दी, फिर दोबारा आपने x/100 की छूट दिया, और वहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, P होता है 1 - n r/100 जितनी साल के लिए करते हैं इंटरेस्ट कंपाउंड कर देगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर जब आप समझ जाओगे बेसिक ना, तो आप बिल्कुल समझ लो कि आपके लिए सारी चीज़ें आसान होंगी, और आप बिल्कुल क्वेश्चन के साथ समझ लो, खेल सकते हो बिल्कुल इस तरह से, मतलब आपको कमांड होगा पूरा, आप समझोगे, क्योंकि चाहे वो अंकित मूल्य लिखे फिर चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको बस अगर पता है, फंडा पता है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा क्या होता है, या डिस्काउंट का क्या फंडा होता है, परसेंटेज का क्या होता है, तो हम चीज़ों को बड़े इजीली हैंडल कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा 7200, और इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं सलाह दूंगा कि आप ऑप्शन के थ्रू जाना। अभी देखो अभी ट्राई करते हैं, उसको करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। इसको हम कहेंगे x/100 की पावर होल स्क्वायर। यहाँ हमको कितना दिया है, 5,5,1,2.5। सॉल्व करते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं। 55,12.5 बटा में 7200, यानी कुछ ऐसा हम प्रयास करें कि ये स्क्वायर रूट में बन जाता है, जिससे क्या हमको स्क्वायर रूट की से छुट्टी बन जाए, मिल जाए। देखते हैं कुछ ऐसा बन रहा है नंबर, सोचिए आप भी। अगर हम इसको हटा दें कि एक 0 यहाँ पे ले लेंगे, और तो ये दशमलव हट जाएगा, 25 से नंबर कटेगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 कट जाएगा। देखो 25 दूना 50, 25 दूना 50, और 25 पंजे 125, ठीक है, 25 दूना 50, 25 दूना 50 बचेगा 12, ठीक है, एक उतार लेंगे तो 125, तो 12 होगा, तो एक 0 ले लेते हैं, और फिर 125 यानी कितना 5, और इसको काट देंगे तो 72। 100 अगर होता तो ये कितना हो जाता, अगर 7200 होता, मतलब गुणे 100 होता तो ये 4 हो जाता, 25 को 100 होता है। और आगे 5 से काटें, 5 से करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20, और एक, अच्छा यह 21 का स्क्वायर बन जाएगा। और यह नंबर अगर काटें इसको तो 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20 4, ठीक है, बन जाएगा स्क्वायर। देखो क्या होगा ये नंबर, यह हो जाएगा 441 बटा में 144 गुणे 4। तो अगर हम 1 - x/100 लिखेंगे तो यह तो 21 का स्क्वायर होता है, और नीचे कितना, यह 12 का स्क्वायर होता है, और यह 2 का स्क्वायर होता है, यानी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर लेते आओ, इसको इधर लेते आओगे तो क्या हो जाएगा, यह दे देगा आपको 3 बटा में 24, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा नीचे इसको, सॉरी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको हम इधर लेते जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 बटा में 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बटा में 100, 1 बटा में 8, 1 बटा में 8 का क्या मतलब हुआ, 100/8 कर दोगे, 100/8 कर दोगे तो यह कितना हो जाएगा 12.5%,
तो जो एक छूट है हुआ कितनी है 12.5%। तो हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हमें इतना ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता, मतलब करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को? इतना देखो कैलकुलेटिव पार्ट होगा, लेकिन जो ये सब लिखने से हम बच जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम रेशियो मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं, और यही सेम जो देखो यही सेम मेथड देखो जब यही सेम मेथड हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज करेंगे, जब 2 साल 3 साल का वहाँ पे होगा, तो इसी सेम मेथड को अप्लाई कर सकते हैं रेशियो को। देखो हमने इसे बोला कि अगर मान लो पहले साल 10% का डिस्काउंट देता तो आप कहते वैल्यू 10 से 9 हो जाती। अब बोलता फिर दूसरे साल 10% का डिस्काउंट देता तो 10 से 9 हो जाते। तो आप कहोगे कि यह 10 का क्या हो रहा स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 21 हो जाएगा। आप इसी से बोलते हो ना। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, x% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे x% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यह बताओ अगर यह वैल्यू हमारी मान लो, जैसे मान लो कि यह वैल्यू अगर हमारी वैल्यू 100 होती तो यह वैल्यू कितना हो जाती 100 माइनस x हो जाती। फिर यह वैल्यू 100 होती 100 माइनस x हो जाती। क्यों? 100 का x% x, तो यह वैल्यू कितना हो जाती, आप कहते 100 का स्क्वायर, और यह कितना होता 100 माइनस 100 का होल स्क्वायर। ठीक, और यह बताओ कि यह जो वैल्यू है यह किसको रिप्रेजेंट करे, यह तो हमारा MP था छूट देने के बाद, और यह वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी SP है छूट के बाद। भाई ये हमारा अगर MP हमारा 10 रुपया होता तो हम क्या करते हैं, इस पर 10% का डिस्काउंट देते, यह वैल्यू हमारी इतना हो जाती है। यह क्या होता है SP होता। तो SP हमको दिया कितना 5 5 1 2.5 कितना था। ठीक है, और MP कितना था, MP था 7200। तो यह बताओ यह क्या है, यह इसको रिप्रेजेंट कराना है, यह स्क्वायर है, यह स्क्वायर है, और यह इसकी स्क्वायर है, यह इसको स्क्वायर है। तो यानी अगर हम कहें रेशियो निकालें 100 अपान में 100 प्लस माइनस पूरे का होल स्क्वायर, तो यह वैल्यू कितना मिलेगी, आप कहोगे यह हो जाएगा देखो 7200 बटा में कितना होगा, 7200 बटा में कितना 55 माइनस 55 1 2.5। ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे थे। अगर इसको करोगे 100 माइनस x अपान में 100 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था 55 1 2.5 अपान में 7200। तो यहाँ पे भी यह वैल्यू इसके बराबर है, यह वैल्यू इसके बराबर है, तो यहाँ पे भी यह वैल्यू इसके बराबर है और यह वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आए तो आपका क्या करना कि आप समझ गए कि अगर हमको दो छूट दी जा रही है, एक मिनट ऊपर ही कर लेते हैं, पूरा मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए जहाँ पे 2 छूट दी जा रही है, ठीक है, दोनों सेम हो, तो आप कहोगे अगर 2 छूट देने के बाद जो वैल्यू आएगी, 2 छूट दी जा रही है तो ये स्क्वायर में आएगा, और यह भी वैल्यू हमारी स्क्वायर में आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं 20% की छूट देना है तो यह वैल्यू अगर हमारी 25% छूट देना है तो यह वैल्यू हमारे अगर 4 होगी तो यह वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर यह होगी 4 तो यह हो जाएगी 3, और अगर 3 बार कर रहे हैं तो यह क्यूब होगा, 4 बार कर रहे हैं तो पावर 4 होगा, 6 बार कर रहे हैं तो पावर 6 होगा, तो यहाँ पे 2 बार कर रहे हैं तो हमारा स्क्वायर होगा। तो हमको पता है ये हमारा क्या है, ये हमारा MP है, यह क्या है, यह SP है। इसी तरह MP-CP में भी हो सकता है कि अगर हम एक बार 25% से बढ़ा रहे हैं, एक बार 26% से बढ़ा रहे हैं, कुछ भी, मतलब जहाँ पे भी इस तरह का केस आएगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसी सेम तरीकों को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज करते हैं। तो MP अगर यहाँ पे हमारा हमको दिया कितना 7200 है, CP कितना है, यह 55 12.5 है, हमको पता है यह इसकी स्क्वायर रूट है, इनके बराबर, इनके क्या है स्क्वायर रूट हैं। तो आप यहाँ से बोलो डायरेक्ट अगर इनका आप निकालोगे तो अभी हमने कितना निकाला था, यह 21 आया था और यह कितना आया था 24, नहीं 12 दूनी 24, हाँ ठीक है 24 नहीं था, कितना था 144 और 12 दूनी 24 ही तो था, सही उल्टा लिख रहे हैं, यह वैल्यू बड़ी होगी ना तो यह 24 होगा और यह 21 था। तो अगर हम कहें कि कोई वैल्यू हमारी 24 थी और वह 21 हो जा रही है, आपसे पूछा जाए कितना छूट दिया जा रहा है, आप कहोगे 3 रुपये की। किस पे भाई, MP पे छूट दी जाती है तो 3 बटा में 24 कितना हुआ 1/8, 1/8 की वैल्यू कितना होती है 12.5%। समझ में आ गया आप लोग को? देखो मैंने हर पॉसिबल वे को डिस्कस कर लिया कि आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से टैकल कर सकते हो। तो आपके लिए क्या एडवाइजेबल है कि आप इस तरीके से जाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर 2 साल है तो स्क्वायर से डिस्कस करना, 3 साल होगा तो क्यूब से होगा, ठीक है। तो अगर हमारी वैल्यू अगर 24 होती तो वह वैल्यू कितना हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो कितना % का कितना कम हो रहा है 3,
यानी कितने रुपए की छूट दी जा रही है? आप कहोगे 3 रुपये की। 3 रुपये की कितने पे? 24 पे। तो 24 पे 3 रुपये की छूट कितना हो गया? 12.5%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन देखते हैं कि हमको दिया कि मार्क प्राइस ऑफ ए आर्टिकल कितना है? 250 रुपया है, और इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, एक 20 रुपये का और एक 100 रुपये का। तो यह वैल्यू कितना हो जाता है? 185.6 हो जाता है। तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो कितने लोगों को यह याद होगा, परसेंटेज की वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि ए का बी परसेंट इक्वल्स टू होता है बी का ए परसेंट। कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम कहें कि 250 रुपये में 250 का पहले अगर 20% छूट दी जाती है, चलो ये तो ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे अगर लिखा होता कि x% छूट दी जाती और यहाँ x की जगह 20% छूट दी जाती, तो देखो मैक्सिमम लोग को यह समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे आगे प्रोसीड करें। अब उनको यह समझ नहीं आएगा कि अगर यहाँ पे 20% छूट दी जा रही थी, इसका सॉरी यहाँ पे अगर x% छूट दी जा रही है, देखो मैं समझा दे रहा हूँ, अगर वो उस तरह का ये क्वेश्चन नहीं था, मुझे लगा वही है। अगर यहाँ पे x% छूट दी जाती, यह वैल्यू कुछ बन जाती, उसके बाद यहाँ पे 20% की छूट दी जा रही है और ये फाइनल वैल्यू कितना बन जा रही है? 185.6। तो आपको लगता है कि मैं कैसे इसके आगे प्रोसीड करूँ? तो मैंने आपको समझाया था कि ए का बी परसेंट बी का ए परसेंट के बराबर होता है। तो देखो यह एक दूसरे से क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। यानी अगर 250 की वैल्यू है, ठीक है, इसमें अगर आप x% क्या छूट दी जा रही है तो 100 माइनस x हो जाएगा। 100 माइनस x बाई कितना? 100। फिर इसमें क्या कर रहा है? 20% की छूट दी जा रही है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी? 80% हो जाएगी। और ये वैल्यू फाइनली कितना हो जा रही है? 185.6 हो जा रही। तो अब बताओ अगर हम 250 को इस तरह से लिख दें 80 × 100 इंटू 100 माइनस एक्स, तो बताइए मेरे भाई कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर हम यह वैल्यू पहले कर लें। तो अगर हम कहें यहाँ पहले हम 20% निकाल लें, उसके बाद x% निकालें, तो कोई फर्क होगा? आप कहोगे कोई फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह एक दूसरे के क्या है? यह एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, इसमें कोई वैल्यू इंटरचेंज नहीं होगा। तो इसीलिए बोल जाता है कि अगर आप ए का बी बटा 100 निकालो, b% निकालो, या b का a बटा 100 निकाल लो, b का a बटा 100 निकाल लो, यह बताओ यह दोनों वैल्यू और ये दोनों, इन दोनों वैल्यू में कोई अंतर है? नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि a का b% या b का a% आप निकाल सकते हो। यह मेथड सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन को हम फिर आगे कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हमको मान लो 20% दिया है, तो 20% तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो 20% अगर होगा तो 20% इसका कितना होगा? 50 कम कर देंगे तो ये वैल्यू 200 हो जाएगी। अब यह बताओ यह वैल्यू 200 से 185.6 हो जा रही है, तो कितना कम हो रहा है? आप कहेंगे 15.4, सॉरी 14.4। 14.4 कम हो रहा है कितने से? 200 से। तो यह कितना परसेंट हुआ? 200 में अगर 14.4 कम होता, अगर मान लो 100 में कम होता 14.4, तो देखो 100 का एडवांटेज ये होता है 100 में अगर 1% कम हो रहा है तो 1%, 2 तो 2%, 3%, 3.46%, 3 अगर आप बोला जाए कि 3.4 तो आप कहोगे 3.4%। ठीक है, तो 100 पे हम क्या, इसीलिए हमको फायदा होता है। अगर यह 100 होता तो आप कहते 14.4 होता, लेकिन यह 200 है तो दुगना है, तो यह कितना? आधा हो जाएगा, 7.2%। 7.2% बड़े आसानी से आ गया। और अगर आप इससे करना चाहो तो इससे भी कर लो कि 250 को पहले 20% से डिस्काउंट कर रहे हैं 80, फिर क्या 100 माइनस एक्स कर रहे हैं, यह वैल्यू कितना हो जा रही है? 185.6। यहाँ से भी कर लेना तो 7 की वैल्यू कितना आएगी? 7.2%। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट मैं और आपको बता देता हूँ। जब होता है कि गेट 1 बाई 1 फ्री, ठीक है, सॉरी बाई 1 एंड गेट 1 फ्री, कि एक सामान आप मतलब कुछ सामान खरीदते हैं तो आपको कुछ सामान फ्री मिल जाती है। तो देखिए उस तरह के भी क्वेश्चन मैं उसको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट, बस उसमें यह समझना है बेसिकली। देखिए जो एक केस आता है आपके सामने कभी कभी बट्टे में कि बाई 1, जैसा कि आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह या शॉपिंग मॉल वगैरह में दिया होता है ना कि बाई 1 गेट 1 फ्री, या बाई 2 ऐसा लिख दें, बाई 2 गेट 1 फ्री। या अगर हम यहाँ पे अभी 2 या इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम कुछ, अगर आप मान लो ए सामान लेते हो तो आपको एक्स सामान बी सामान फ्री मिल जाएगी, ऐसे समझ लेते हैं। तो अगर देखो इसका क्या मतलब होता है, सिंपली इतना होता है कि अगर हमसे जैसे अगर किसी एडवर्टीजमेंट में लिखा कि अगर आप 2 सामान खरीदोगे तो एक सामान आपको फ्री मिलेगी,
तो जो सामान आपको फ्री मिलती है ना, इसी को बोला जाता है कि आपको यह डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। यह जो सामान आपको फ्री मिलता है यही आपके लिए क्या होता है, डिस्काउंट होता है। अब कितनी सामान से, अगर ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो पूरा आपने क्या 3 सामान खरीद लिया भाई, 2 सामान तो आप खरीद रहे हो, 1 सामान आपको फ्री मिल रहा है, तो यानी टोटल आपको 3 सामान मिल रही है, लेकिन आप पैसा कितने का पे कर रहे हो, केवल 2 सामान का। तो आपको क्या हो रहा है, इस प्रकार से एक सामान के प्राइस का क्या, अगर हम कहें 2 शर्ट का प्राइस, एक शर्ट का प्राइस 1 रुपया, तो 2 शर्ट का प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपया। आप एक्चुअली में 3 शर्ट के प्राइस पे 3 शर्ट आप खरीद ले रहे हो, लेकिन आप प्राइस कितना पे कर रहे हो, केवल 2 रुपये पे कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कितना छूट मिल रहा है, आप कहोगे 1 रुपये की छूट मिल रही है, कितने पे, 3 पे, तो 1/3 पूरे 100, यानी आप कहोगे कि आपको 33 सही 1/3% की छूट मिल रही है। इसी तरह और समझ लें, जैसे हम कहें कि आप 4 रुपये की 4 सामान खरीदेंगे तो 2 सामान आपको फ्री मिलेगा, तो जो ये 2 सामान मिलता है ना, यही डिस्काउंट होता है। अब कितने पे मिलता है, टोटल आपने, अगर आप एक तरह से इस तरह से बोला जाए कि आप टोटल अगर 6 शर्ट खरीदोगे, आपको क्या होगा, 2 शर्ट फ्री मिल जाएगा, ठीक है। यानी टोटल अगर आप 4 शर्ट खरीदते हो, टोटल अगर आप 4 शर्ट खरीदते हो तो 2 शर्ट आपको फ्री मिल जाएगा। तो आप कहोगे, मैं पूछूं कि आपके लिए इफेक्टिव कास्ट प्राइस कितना हुआ, यानी आपने कितना रुपया दिया, तो आप कहोगे मैंने केवल 4 शर्ट का पैसा दिया था, 4 रुपया, लेकिन ले कितना है, आप लेके आए 6 शर्ट, तो 6 शर्ट का अगर छूट नहीं देता तो आपको कितना पे करना पड़ता, तो आपको 6 रुपया पे करना पड़ता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 2 रुपये का आपको छूट मिल रही है, तो 2 रुपये की छूट मिल रही है। अब किस पे छूट किस पे काउंट करते हैं, एमपी पे, ठीक है, ये हमारा एमपी है। तो जो ये 2 रुपये की छूट मिल रही है 2/4, यानी आपको कितना छूट मिल रहा है, 50% का। अब इसी को थोड़ा सा रेशियो फॉर्म में समझ लो कि अगर आप 2 रुपये के सामान खरीदते हो और 2 सामान खरीदते हो तो 1 सामान फ्री मिलता है, तो यह आपका डिस्काउंट होता है। और यह क्या होता है, यह होता है इन दोनों को मिला के यह क्या आपको देगा, एमपी देगा। तो यानी हम कहें 1/3 जो आएगा यह हमारा होगा क्या, डिस्काउंट, यह हमारा हो जाएगा क्या, एमपी यानी मार्क प्राइस। तो अगर हम आपसे पूछें सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो कहोगे आप 3 - 1, भाई मार्क प्राइस से हम डिस्काउंट करते हैं तभी तुमको सेलिंग प्राइस मिलता था, आप कहोगे 2 रुपये हमारे लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो गया। समझ गए। अब इसको क्वेश्चन से करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिया हमने आपके लिए कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं पर की प्रत्येक खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, इस प्रकार 35% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 15 वस्तुओं पे क्या है, आपको 1 सामान फ्री में मिल रही है, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले हमको पता चल जाए कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो अगर हम कहें एमपी हमारा मान लो कुछ है, उस पे क्या है, एक 4% की छूट मिलती है, और उसके बाद एक 15 सामान पे एक छूट देता है मान लो, और यह जो फाइनल सामान आता है, जितना मतलब जो इसका सेलिंग प्राइस आता है, उसके बावजूद भी इसको क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी इसको 35% का लाभ हो रहा है। तो हमको बताना है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है, यानी हमको बस इतना बताना है कि हमने कितना % एबव मार्क किया है कास्ट प्राइस से, ठीक है। इसको देखो कैसे करोगे। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एमपी बाई सीपी इक्वल्स टू 100 + पी अपान में 100 - डी। यानी अगर हमको यहाँ पे डिस्काउंट पता चल जाए तो हमको प्रॉफिट पता है, एमपी सीपी का रेशियो निकाल लेंगे, तो फिर वहां से निकाल लेंगे कितना अधिक है। तो बस इसमें जो मेन चैलेंज है वह है निकालना है कि आपको वास्तव में इफेक्टिव डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, यानी समतुल्य बट्टा कितना मिल रहा है। तो देखो एक जो डिस्काउंट है वह 4% का है, यह तो क्लियर है। दूसरा जो है वह दिया जा रहा है 15 सामान खरीदने पर 1 सामान फ्री मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप कहोगे 1 में कितना, 15 × 1 = 16। 16 क्या हुआ, ये हमारा यहाँ एमपी हो गया, यह क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो यानी इस तरह समझो कि अगर 4% का छूट देता, हमने आपको रेशियो मेथड बताया था, देखो इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छा उसका यूज होगा कि हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे कि समतुल्य बट्टा कितना होगा। क्योंकि अगर अब इस क्वेश्चन को अगर आप फार्मूले से करोगे x + y, क्योंकि हमको पता है सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला अगर हम यहाँ पे परसेंटेज वाला लगा देंगे तो यहाँ पे हमको दिक्कत यह हो जाएगा, क्योंकि यह रेशियो फॉर्म में आ रहा है। या तो आप यह करो कि 1/16 का पहले आप वो निकालो कितना परसेंटेज होगा डिस्काउंट, फिर इनको निकाल लो, ठीक है।
इस तरह से आप यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, या फिर इसको हम इसको परसेंटेज में बदल के करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम कहते हैं कि पहला 4% का डिस्काउंट, तो 25 से वैल्यू कितना हो जाएगी 24, और ये 16 MP है और 1% का डिस्काउंट दे रहा है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, आपको हो गया हो जाएगा 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर ये हमारा MP है तो ये हमारा क्या है, SP है कि 25% का डिस्काउंट, 4% का डिस्काउंट देंगे तो अगर कोई हमारी वस्तु 25 रुपये की तो वह 24 हो जाएगी, और 16 रुपये की वस्तु कितना हो जाएगी, 15 रुपया हो जाएगी। तो हम कहें अगर MP हमारा, अगर इस तरह से भी हम काट भी सकते हैं, बताया था मैंने आपको, 5 3 15, 50 25, और इसको 8 से काट दो, 8 दूनी 16, ये कितना 8 3 24, तो कितना मिला 10 से 9। तो अगर हमारा MP 10 होगा तो SP कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि बताओ इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ, समतुल्य बट्टा कितना होगा, तो आप कहोगे यहाँ से 10 से 9 हो गया तो 1 बराबर 1 कम हुआ, 1/10, यानी कितना हुआ, 10% का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। अब आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, अब आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो। अब क्या करोगे आप बोलोगे कि MP/CP हमको पता है, इनका बीच में रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट छूट देने के बाद, 35% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% छूट देने के बाद, तो ये मिला, ऊपर मिला कितना, 135/90, तो 15 से काट देते हैं, तो 15 9 135, 15 छक्का 90, यानी 3/2। तो यह बताइए कि अगर हमारा MP 3 होगा और CP 2 है तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1 ज़्यादा है कितने से, 2 से, तो कितना हो गया 1/2, यानी 50%। तो कितना, 50% ज़्यादा मार्कअप किया गया था। तो देखिए आपने जो मैं आपको शुरू में समझा रहा था कि देखो उसका कितना यहाँ पे वंडरफुल यूज हुआ कि हमने रेशियो के मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया कि समतुल्य बट्टा कितना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये 4% है, फिर इसको परसेंटेज में चेंज करके फिर करेंगे तो वह बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रेशियो से सबसे आसानी से आ जाएगा, या रेशियो के अलावा आप इससे भी कर सकते थे कि जैसे मान लो कि हमारी कोई वैल्यू 100 रुपये थी, इस पर एक बार 4% का छूट दिया गया तो वह वैल्यू कितना हो जाएगी, 24/25। फिर 16%, 1/16, एक अगर छूट कर दोगे तो वह कितना हो जाएगा, 15/16। बात तो फिर वही होगी, ठीक है, जैसा अभी हमने किया। तो यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 90 आ जाएगा, तो 100 से वैल्यू 90 हो जा रही थी, कहोगे आप 10% का क्या है, समतुल्य बट्टा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और संभव हो सके तो अपने पीयर ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।